आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास अपनी पुरानी कार खड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपका कोई दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानकार आपसे पैसे मांग रहा है और आप उसे पैसे देना नहीं चाह रहे और उसके पास एक उसकी पुरानी कार खड़ी है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इससे आप पैसे देने से भी बच जाएंगे और उसका भी काम निकल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, तंवर ऑटो जंक्शन के एक नई वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरानी कार पर लोन कैसे होता है। यानी पुरानी आपके पास अपनी कोई कार खड़ी है तो उस पर लोन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, उस पर लोन अपने किस तरीके से ले सकते हैं ताकि अपने पास जो भी पैसों की ज़रूरत है हम उसको पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सेकंड हैंड कार पर लोन कैसे लें, इसके अलावा किस मॉडल तक लोन हो सकता है। यानी आपके पास पुरानी कार है तो किस मॉडल तक उस पर लोन हो सकता है। इसके अलावा लोन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और जो लोन होगा उसमें हमारा जो खर्चा आने वाला है, जो फाइल चार्ज क्या रहने वाला है, वो चीज़ का भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक है जो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो डीजल की गाड़ी है उसकी वैलिडिटी 10 साल की रहती है और पेट्रोल की जो गाड़ी है उसकी जो वैलिडिटी है वो लगभग 15 साल की रहती है। ये दिल्ली एनसीआर की बात है। एनसीआर क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उसमें डीजल की जो वैलिडिटी है कार की वो 10 साल की और पेट्रोल की 15 साल की रहती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 5 से 6 साल भी पुरानी कोई कार है जो आपने अभी तक कोई लोन नहीं करवा रखी है, या जो पहले आपने नई ली थी तब लोन हो गया था और उसके बाद में वो गाड़ी फ्री है, तो उस पे भी आप 3 से 4 साल का लोन ले सकते हैं। यानी आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको उस पर लोन होगा और उसकी ईएमआई आप 3 से 4 साल के अंदर भर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है भी पुरानी कार पे भी लोन हो सकता है, क्योंकि नई कार पे तो हमने देखा है कि बैंक लोन कर देते हैं। नई कार जो भी है आप बैंक से लोन करवा सकते हैं अगर आपका सिविल अच्छा है। तो अगर आप पुरानी कार लोन के लिए जाएंगे तो इसके लिए आपको अपने नज़दीक जो भी एनबीएफसी कंपनी है, इसके लिए आपके नज़दीक जो भी एनबीएफसी कंपनी है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हम बोलते हैं, उससे संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक जो है वो पुरानी कार पे लोन नहीं करता है। बैंक सिर्फ न्यू कार अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो न्यू कार के ऊपर बैंक आपको लोन दे सकता है, लेकिन पुरानी कार के लिए आपको एनबीएफसी के अंदर जाना होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दिल्ली एनसीआर के अलावा जो अदर स्टेट है जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, कुछ स्टेट है जहाँ 12 मॉडल से ऊपर की भी अगर आपके पास कार है, 12 मॉडल से ऊपर की भी आपके पास कार है तो उस पर भी लोन हो सकता है, उस पर भी आपको जो है लोन मिल जाएगा। 12 मॉडल से ऊपर की कार है, उसकी जो आरसी की वैलिडिटी है, जो उस गाड़ी की आरसी की वैलिडिटी है, वैलिडिटी के हिसाब से जितने साल की उसकी वैलिडिटी पड़ी है, चाहे वो 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल के, उतने टाइम की ईएमआई आप बनवा सकते हैं। 12 मॉडल से जो अपर के मॉडल है उस पर आप अपनी पुरानी कार का लोन करवा सकते हैं। कहाँ से? एनबीएफसी कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वहाँ से आप इसका जो है लोन बनवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ भी लोन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार के डॉक्यूमेंट की। जो आपके पास सेकंड हैंड गाड़ी है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। सेकंड हैंड गाड़ी की जो बात करें तो एक तो आरसी हो जो आपके नाम से हो, कार की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके नाम से होना चाहिए। एक इसके लिए चाहिए हमें इंश्योरेंस, कार का जो इंश्योरेंस है वो भी हमें फुल चाहिए। फुल इंश्योरेंस पे आपको लोन मिल सकता है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी है तो उस पे आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक आपके पास होना चाहिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पीयूसी। ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये आपको लोन के लिए चाहिए।
अगर आपको पुरानी कार पे लोन करवाना है। ये लोन के लिए आपको चाहिए और ये डॉक्यूमेंट हर इंसान के पास होता है जिसके पास गाड़ी है। इसके अलावा आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 6 माह की स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड पर्सन है, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो उसके लिए आपको 3 पिछले माह की जो है सैलरी स्लिप। और इसके अलावा आपको चाहिए 4, 5 या 6 चेक, जो भी आपका बैंक है उसके आपको सिक्योरिटी के रूप में चेक भी आपको देने पड़ेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है, एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज अपनी जो फ़ोटो है वो देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 6 माह की आपकी स्टेटमेंट, 3 माह की आपकी सैलरी स्लिप और इसके अलावा चेक, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी का या पानी का जो बिल आता है वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कार लोन चाहिए तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके ले जाएं। उसके बाद में आप NBFC कंपनी के पास जाएं, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं। अगर आपका सिविल अच्छा है तो वो आपसे कार के डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फिर आप जो आपकी कार की RC है, पोल्यूशन है और उसका जो इंश्योरेंस है वो उनको दें। उसके बाद में वो क्या करेंगे, अपने सिस्टम में डालेंगे और उसकी अप्रूवल लेके जितने लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आपकी अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद में आपको क्या है, RC के ऊपर एक HPN चढ़वाना होता है। जिस भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं उसका HPN चढ़ता है, यानी हाइपोथिकेशन चढ़ता है। उसकी लगभग 1500 रुपये के करीब फीस होती है। हो सकता है अलग अलग स्टेट में उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ लगभग उसकी 1500 रुपये की रसीद कटती है। 1500 रुपये की रसीद में उसमें क्या होता है, उसका जो भी कंपनी से हम लोन ले रहे हैं उसका उस पर हाइपोथिकेशन चढ़ जाता है और उसके बाद में वो कंपनी अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाकर जैसे हाइपोथिकेशन चढ़ता है वो हमें लोन दे देती है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ज़रूरी चाहिए। इसके अलावा ये कंपनी आपसे, अगर आप मैरिड नहीं है, आप सिंगल पर्सन हैं, तो इसमें आपको को एप्लीकेंट भी देना पड़ सकता है, जिसमें आपका मदर या फादर हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, उनके भी आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें लगेंगे। इसके अलावा कुछ कंपनियां गारंटर के लिए भी आपको बोल सकती है, आपको गारंटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई प्राइवेट कार हो। तो इस तरीके की प्रोसेस है जिससे आप प्राइवेट कंपनी से लोन ले सकते हैं। NBFC कंपनी से अपनी सेकंड हैंड कार पे लोन लेके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और इसको छोटी छोटी EMI करके उसमें भर के आप अपनी जो भी ज़रूरत है उसको निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस था एक पुरानी कार पे लोन का। अगर आप पुरानी कार पे लोन लेना चाहते हैं या आपको कोई इंक्वायरी है भी इस कार पे कितना लोन हो सकता है, आपके पास कोई गाड़ी खड़ी है, आपको पैसों की नीड है और आप उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं भी इस कार पे लोन कितना होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। जिसको भी पैसे की ज़रूरत है आप उन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की जो है नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।